हेलो दोस्तों। आज की कहानी है पति मूलधन और पत्नी ब्याज। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। बुधवार का दिन था। शाम के 5 बज रहे थे। अपने घर के बाहर 5 वर्षीय रोहन आया। बाहर में काले काले बादल छाए हुए थे। थोड़ी जोर की हवाएं चल रही थी। वह घर के अंदर आया और अपनी माँ के गले में झूलते हुए कहा, मम्मा मम्मा, पापा कहाँ है, पापा कहाँ है। रोहन की माँ हर्षा जी बोली, पापा ऑफिस के काम कर रहे हैं। वह दौड़ता हुआ कमरे में गया। पापा शिशिर जी के गले में झूलते हुए कहा, पापा पापा देखो बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है। चलो ना आज हम लोग बाहर चलते हैं, गार्डन में भी घूम लेंगे और मेरे को थोड़ा नूडल्स खिला देना और मंचूरियन खिला देना और फ्राइड राइस भी खिला देना। शिशिर जी कहे, बेटा समझो बात को, 1 घंटा रुको फिर हम लोग चलते हैं। अभी मेरा ऑफिस ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा रुको देखते हैं क्या होता है। शिशिर जी घर से ऑफिस का काम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम। रोहन एक जगह बैठ गया। रोहन की माँ हर्षा जी जब अपने बेटे का उदास चेहरा देखी तो बोली, ठीक है ना, 1 घंटे की बात है ना, जब तक पापा काम कर रहे हैं तब तक मम्मा आपके लिए कुछ सरप्राइज लाती है, चलेगा। रोहन खुश होता हुआ बोला, ठीक है चलेगा। कितनी देर से आप सरप्राइज दे रहे हो। हर्षा जी कही कि एक काम करो, आप आधा घंटा बैठो, मैं आपके लिए सरप्राइज लाती हूँ, पर मेरे किचन में नहीं आना, देखना अलाउड नहीं है, सरप्राइज है, ठीक है। मम्मा सरप्राइज है ना, मैं नहीं देखूंगा, मैं यहाँ पर बैठकर वीडियो गेम खेलता हूँ, आप तब तक मेरे लिए सरप्राइज लेकर आओ। हर्षा जी अपने बेटे को मासूमियत से भरा चेहरा देखकर खुश हो गई। उन्हें अपने बेटे पर बहुत लाड़ आया। बोली, मेरा अच्छा बेटा, आप बैठो यहाँ खेलो, मैं अभी आती हूँ। वह किचन चली गई। आधा घंटा होने को था। इस बीच में रोहन 2 बार अपनी माँ को आवाज़ लगा लिया था, मम्मा मेरा सरप्राइज हो गया क्या, मैं आऊँ क्या। हर्षा जी बोली, नहीं बेटा अभी रुको, बस 5 मिनट में आई। 5 मिनट कहते हुए उन्होंने पूरा पौना घंटा लगा दिया था। हर्षा जी किचन से ही बोली, तेरा सरप्राइज लेकर आ रही हूँ, अपनी आंखें बंद रखो। रोहन बोला, ओके, मैं अपना आंखें बंद कर लिया हूँ। 5 मिनट बाद हर्षा जी बोली, रोहन आंखें खोलो, देखो क्या है। रोहन आंखें खोला तो सामने सरप्राइज देख खुश हो गया। सामने टेबल पर रखा था मंचूरियन, फ्राइड राइस और नूडल्स। अपनी माँ के गले लग बोला, मेरी प्यारी माँ, मेरी प्यारी माँ। रोहन की मां ने उसके सामने की टेबल पर रखी थी। वह तीनों ही रोहन की फेवरेट थी। वह ज़्यादातर यही खाना चाहता था और यही पसंद भी करता था। हर्षा जी बोली, देख क्या रहे हो, खाना शुरू करो। रोहन धीरे धीरे खाने लगा। 10 मिनट में उसके पापा भी ऑफिस से फ्री होकर जब आए तो देखते हैं कि रोहन नूडल्स, फ्राइड राइस और मंचूरियन के मज़े ले रहा है। तो बोले, क्या बात है। पापा को बोलकर खुद अकेले अकेले खाने लगे। रोहन खुशी से चहकते हुए कहा, पापा देखो मेरी माँ ने मेरे लिए कितना अच्छा सरप्राइज बनाई है, कितना अच्छा सरप्राइज दिया माँ ने। शिशिर जी बोले, सही बात है बेटा, तेरी माँ तो बहुत अच्छा सरप्राइज दी। वह भी साथ में आ गए, वह भी साथ में मज़े लेकर खाने लगे। तभी उनके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। हर्षा जी दरवाज़ा खोली तो देखती है कि बाहर में शिशिर जी के दोस्त आए हैं। हर्षा जी ने कहा कि आपके दोस्त आए हैं और उनके दोस्त को हॉल में बैठाई। शिशिर जी हाथ में पोंछते हुए आए। उनसे दोस्त को देखकर खुश हुए और दोनों बातें करने लगे। हर्षा जी शिशिर जी के दोस्त के लिए चाय और पानी लेकर आई। शिशिर जी ने कहा कि रोहन बहुत जिद कर रहा था कि बाहर चलो, खाना खाएंगे, खेलेंगे, और मैं ऑफिस का काम में बिजी था, तो हर्षा ने उसके लिए खाना घर पर ही बना दिया, नूडल्स, फ्राइड राइस और मंचूरियन। वहीं रोहन बहुत खुशी से अभी खा रहा है। बस खा ले, उसके बाद थोड़ा बहुत कॉलोनी में ही उसे घुमा लाऊंगा। शिशिर का दोस्त, जिनका शहर में एक होटल था, वह हर्षा जी से शिकायत किए, क्या भाभी, आप लोग तो हमारा भट्टा ही बैठा दोगे, हमारा होटल ही बैठा दोगे। अब आप इतना अच्छा अच्छा खाना सब घर पर ही बना लोगे तो फिर हम लोग क्या बेचेंगे, हमारे होटल में कौन खाने आएगा। बच्चों के बहाने से आप लोग बाहर तो आया करो, हम लोग को भी कुछ कमाने दो, वरना हम तो भूखे मर जाएंगे। फिर शिशिर जी की तरफ देखकर कहा, दोस्त आज तुम बच गए, अगर आज बाहर आता तो यही खाना ऑर्डर करता ना तो कम से कम 500 रुपये का आता, तेरे 500 रुपये बच गए। भाभी जी आप इससे 500 रुपया ले लेना, आपने 500 रुपये की बचत कर ली है। थोड़ी बहुत बात करने के बाद दोस्त वहाँ से चला गया। 3 दिन बाद हर्षा जी ने रविवार के दिन पूजा रखी थी। उन्होंने अपनी कॉलोनी के लोगों को और रिश्तेदारों को भी बुलाया था। जब रविवार के दिन उनके रिश्तेदार और कॉलोनी के लोग आए तो घर की साज सजावट देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। हर्षा जी बहुत ही गुणी और बहुत काबिल थी। उन्हें रंगों का परख था, खाना बनाने का शौक था और सबसे बड़ी मिलनसार और खुशमिजाज थी। जितना अच्छे से खुद रहती थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से अपने घर को रखती थी। उनके घर का साज सजावट देखकर अच्छे अच्छे ने अपने उंगली दबा लिए।
वह अपने घर के हॉल को बिल्कुल राजस्थानी अंदाज में सजाई थी। घर के द्वार पर तोरण लगे थे जिसमें फूल पत्ते और मोती लगे हुए थे। घर के हॉल में एक दीवार में लाल कलर की मिट्टी का रंग जैसा एहसास कराता कलर था जिसमें सफ़ेद कलर से चित्रकारी की गई थी। वैसे सजावट जैसे राजस्थान के कच्चे मकान में घर के बाहर में की जाती है। हॉल के एक तरफ लकड़ी के झूले लगे थे और उसमें बहुत ही बारीक नक्काशी की हुई थी। झूले को देखकर ऐसा लगता था जैसे राजस्थान के गांव में बैठे हों। वहीं जब उनका किचन घुसो तो किचन बिल्कुल मॉडर्न था, इटालियन और बिल्कुल आधुनिक मॉडर्न टच लिए हुए था। टाइल से लेकर फर्नीचर का कलर तक सब आधुनिकता को छूता हुआ था। बच्चों के कमरे में बच्चे के जैसा माहौल बना हुआ था। कमरे के छत पर पूरा सौरमंडल को बनाया गया था। लाइटिंग को इस अंदाज में लगाया गया था कि रात के अंधेरे छत में बनाए गए ग्रह घूमते हुए प्रतीत होते। दिन के उजाले में कमरे के एक दीवार में आइंस्टीन का थोड़ा कार्टून कैरेक्टर बनाया गया था जो जमीन में बैठकर एक हाथ में एक सेब लिए दूसरे हाथ से सर खुजाते हुए ऊपर सेब के पेड़ को देख रहे थे। उसकी पढ़ाई का टेबल और उसकी किताब कॉपी रखने का दराज बहुत ही सलीके से और इतने अच्छे से बनाया गया था कि वास्तु के साथ साथ घर का सजावट का भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। जबकि खुद हर्षा जी और शिशिर जी का कमरा देखे तो उनका कमरा ना बहुत ज़्यादा आधुनिक था, ना बहुत ज़्यादा पुराना शैली का बना था। वह कमरा बस शीतलता का एहसास प्रदान करने वाला कमरा बना था। कमरे के बीचों बीच में पलंग रखा गया था। पलंग के चारों कोनों में लकड़ी का डंडा लगे थे। पलंग का ऊपर का हिस्सा को सफ़ेद कपड़े से फिक्स किया गया था जैसे पलंग को ऊपर से ढका गया हो। बाकी चारों तरफ कपड़े को पर्दे की तरह लगाया गया था। आप कपड़े को पलंग के कोने में लगे डंडे पर कपड़े समेट कर बांध सकते हैं और सोते समय कपड़े को फैलाकर पूरा पलंग को ढक सकते हैं। वह मच्छरदानी का भी काम करता और एक तरह से पर्दे का भी काम करता। वहीं पर कमरे के खिड़की के पास में एक बड़ा सा लकड़ी का बना बेंच रखा गया था जिसके ऊपर गद्दा तकिया रखकर उसे बैठने का सुंदर सा जगह बनाया गया था। जबकि उसी बेंच के नीचे में छोटे छोटे खाने बनाकर सामान रखने का जगह डिजाइन किया गया था। उनके घर का डिजाइन और साज सजावट एक अलग ही मनोरम दृश्य प्रदान करता था। ऐसा लगता था जैसे कि किसी इंटीरियर डिजाइनर को बुलाकर उनके घर को डिजाइन करवाया गया हो। खैर, जब पूजा हो रही थी और सारे लोग आए थे, सब लोग हर्षा जी और शिशिर जी के पूरा घर को देखकर बहुत ही मंत्रमुग्ध थे। पूजा होने के बाद महिलाएं ज़्यादातर किचन की तरफ उनके डाइनिंग टेबल के एरिया में चली गई जहां पर वह किचन के काम भी देख रही थी, हंसी मजाक भी कर रही थी, प्रसाद लगाने का काम भी साथ में कर रही थी। जबकि सारे पुरुष घर के हॉल और बाहर के पोर्च पर आकर बैठ गए थे। कुछ मर्द हॉल में बैठे थे, हंसी मजाक की बातें हो रही थी। तभी शिशिर जी के एक दोस्त ने कहा कि तेरी पत्नी ना बहुत खर्च करती है। तेरे घर का साज सजावट को ही देखकर लगता है कि कितना खर्च किया गया है। मेरी पत्नी के हाथ से पैसे नहीं निकलते। उसे तो ज़रूरत का सामान भी कहो तो बहुत मुश्किल से उसके हाथ से पैसे छूटते हैं। बिल्कुल नाक से पैसे पकड़ कर रखती है। दूसरा दोस्त पीछे क्यों रहता, उसने भी कुछ टीका टिप्पणी की। किसी भी अच्छी चीज़ के दो ही कारण हो सकता है, एक उसकी तारीफ की जाती है या उस पर कमेंट किया जाता है। शिशिर के घर में भी यही हो रहा था। उसके घर के साथ सजावट, शांति और सुकून को देखकर कुछ लोगों में जलन भी था और कुछ लोगों में खुशी भी था। तो उसके ऊपर आने वाले टिप्पणी या कमेंट भी मिला जुला था। जब दोस्तों की बात हो गई तो शिशिर जी ने कहा, आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे घर में बहुत साज सजावट है तो मेरी पत्नी बहुत खर्चीली होगी, पर ऐसा नहीं है। मैं उसके साथ रह रहा हूँ। इतने सालों से मैंने उसे देखा है कि उसका हाथ ना बहुत ज़्यादा खर्चीला है ना बहुत ज़्यादा तंग है। जहाँ पर उसे लगता है जहाँ पर खर्च करने का जगह होता है वह पैसा देखती नहीं, और जहाँ खर्च करने की जगह नहीं है वहाँ पैसा छोड़ती नहीं। यह मेरी पत्नी की खासियत है और मुझे उस पर नाज है। पता है किसी का कुछ भी कहना हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई भी अपनी पत्नी का मजाक उड़ाए, कोई उसे मूर्ख बताए, कोई उसे बेढंगा बताए, कोई उसे चतुर बताए, लेकिन मेरी नज़र में कहो तो पता है मैं कहूँ कि मेरी नज़र में पति मूलधन है तो पत्नी ब्याज है। उसके बाद पर उसके दोस्त हंस पड़े। हंसे तो ज़रूर थे लेकिन उन्हें बात समझ नहीं आया। शिशिर ने कहा, बात समझ में आए जो तुम लोग हंस पड़े। दोस्त बोला, समझ में नहीं आया फिर भी हंसी आई। तुम बोल रहे हो कि पत्नी ब्याज है, सुनकर हंसी आया, पर मतलब क्या है हमें समझ नहीं आया, बताओ क्या मतलब है। शिशिर जी बोले, पति जितना कमाता है ना, पत्नी के हाथ में जितना रखता है, पत्नी उसका कई गुना बढ़ा देती है। हम पति अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी प्यार के लम्हों में, रोमांटिक क्षणों में अपने पति पत्नी के साथ समय बिताते हैं। अपने पति पत्नी के मिलन में बहुत उत्साह और रोमांचित होकर हम जो कुछ उसे देते हैं
उसे वह 9 महीना अपने कोख में रखकर एक एक तकलीफ को झेल कर आपको वह 9 महीने बाद एक बच्चे के रूप में आपके हाथ में रखती है। यह देखो, तुमने मुझे जो दिया था, जो दिखता नहीं था, जो तुमको पता भी नहीं था कि तुमने क्या दिया, उसे मैं तुम्हारे सामने एक जीता जागता धड़कता हुआ एक वजूद लिए हुए एक शिशु, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा वंश, तुम्हारा खून तुम्हारे हाथ में रख रही हूँ। तुम्हारे घर का दीपक तुम्हें सौंप रही हूँ। यह पहला उदाहरण है। आप अपने घर का सामान खरीद कर देते हो और वह उसे अपने घर में जगह जगह पर पूरा जमा कर उस घर में कलर कलर के पर्दे लगाकर पेंट करके अपने हिसाब से सजा कर उस घर को एक नया ही लुक देती है और उस पर घर का दाम घर में खरीदे हुए सामान से कहीं ज़्यादा का बना देती है। ऐसा लगता है कि इंटीरियर को बुलाकर अपने घर को आपने सजाया है। हम जितना भी हाथ में उसके रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो आपके घर में बरकत करती है, आपके घर में आपको लौटाती है। आप उसे जितना पैसा देते हैं उससे वह कच्चा सामान खरीदती है। कच्चा अनाज से जब वह बनाती है तो वह कच्चा सामान से कहीं ज़्यादा महंगा सामान होता है। बना बनाया खाना के तौर पर आपके सामने आता है। 50 रुपये के चावल से वह आपके सामने 500 रुपये की बिरयानी रखती है, 200 रुपये का पुलाव रखती है, 100 रुपये का सादा चावल रखती है। अगर वही खाना आपके घर में आपकी पत्नी बनाती है तो बाहर में लगने वाला पैसा आपका बचता है। वह कच्चा सामानों से, कच्चे अनाजों से वह नए नए तरह के खाना बनाकर आपके सामने परोसती है। घर का बना साफ सुथरा, हाइजीनिक, पोषण से भरपूर, प्यार और ममता से बनाया गया बाहर के जैसा स्वादिष्ट खाना आपको जब घर में अंदर आदर और सत्कार से आपके सामने परोसा जाता है तो उसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। आप कई बार देखते हो होटल के सामने लिखा जाता है घर जैसा स्वादिष्ट खाना, माँ के हाथ का बना खाना। अगर इस बातों का कोई महत्व नहीं होता तो क्या इस तरह का स्लोगन किसी होटल के बाहर में लिखा जाता? आप बाहर भी कितना अच्छा टेस्टी खाना खाओ, लेकिन रोज़ का खाना आप नहीं खा सकते हो। 1-2 दिन ही आप मज़े कर सकते हैं, लेकिन संतुष्टि, प्यार, आराम और सुकून आपके घर के खाने से ही मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर पति मूलधन है तो पत्नी ब्याज है। पति उसके हाथ में जितना भी रखता है, चाहे पैसा हो, प्यार हो, सत्कार हो, सम्मान हो, इज्जत हो, घर हो, परिवार हो, सामान हो, वह सब पत्नी उसको ब्याज सहित लौटाती है। फिर भी उसका क्रेडिट हम उसको नहीं देते हैं। कहते हैं कि उसने हमारे लिए किया ही किया है। कुछ दोस्त शांत हो गए, कुछ बाहर में आसमान की तरफ देखने लगे। शायद अपनी पत्नी के किए गए बातों को याद कर रहे हों या उसे शिशिर की बातों से मिला रहे हों। शिशिर की बातों में दम तो था, शिशिर जी की बातों में सच्चाई तो था। वह जितना भी कमाते हैं पत्नी उससे कहीं ज़्यादा उसको लौटाती है। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।